एक सक्सेसफुल मीडिया फैमिली, करोड़ों की लाइफस्टाइल, एक ऐसा फैमिली सीक्रेट जो सालों तक दुनिया से छुपा रहा, और एक मर्डर जिसका सच 3 साल बाद सामने है। सब लोग जिस लड़की को इंद्रानी मुखर्जी की छोटी बहन समझते थे, वह असल में उसकी सगी बेटी थी। ये सिर्फ मर्डर की कहानी नहीं है, ये कहानी है आइडेंटिटी, मैनिपुलेशन, फैमिली सीक्रेट्स और बिट्रेयल की। आज हम डिटेल में समझेंगे इंडिया के सबसे शॉकिंग और हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस में से एक, द शीना बोरा केस। लेकिन इस केस को समझने से पहले इसकी बैक स्टोरी जान लेना जरूरी है। स्टोरी की शुरुआत असम से होती है, जहां शीना बोरा का जन्म हुआ था। शीना की बायोलॉजिकल मदर थी इंद्रानी मुखर्जी। इंद्रानी ने काफी छोटी उम्र में अपनी बेटी शीना और उसके भाई मिखाइल को जन्म दिया था। कुछ पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से दोनों बच्चों की परवरिश उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने की थी। फिर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा फैमिली सीक्रेट। दुनिया को बताया गया कि शीना और मिखाइल इंद्रानी के बच्चे नहीं, बल्कि उसके छोटे भाई बहन। शीना को यह सच पता था, लेकिन पब्लिक इमेज के लिए उसे भी इस कहानी का हिस्सा बनना पड़ा। ये फैमिली सीक्रेट सालों तक छुपाया गया। इसके बाद इंद्रानी असम छोड़कर कोलकाता आई और कुछ समय बाद मुंबई आ गई। यहाँ उसने एचआर कंसल्टेंसी और मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। धीरे धीरे वो हाई सोसाइटी का हिस्सा बन गई। फिर उसकी मुलाकात हुई पीटर मुखर्जी से। उस वक्त पीटर इंडिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल मीडिया एग्जीक्यूटिव में से एक माना जाता था। दोनों की शादी हुई, लग्जरी लाइफ, सेलिब्रिटी इमेज, सब कुछ बाहर से परफेक्ट लग रहा था। पीटर की पहली शादी से एक बेटा था जिसका नाम था राहुल मुखर्जी। कुछ सालों बाद शीना मुंबई शिफ्ट हुई, कॉर्पोरेट जॉब शुरू की। इस दौरान उसकी मुलाकात राहुल से हुई। पहले दोस्ती, फिर प्यार, और धीरे धीरे दोनों रिलेशनशिप में आ गए। बाहर की दुनिया को लगता था कि शीना इंद्रानी की बहन है और राहुल पीटर का बेटा। लेकिन असली सच ये था कि शीना इंद्रानी की सगी बेटी थी और राहुल और शीना का कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इंद्रानी इस रिलेशनशिप से खुश नहीं थी। उसका मानना था कि अगर राहुल और शीना की शादी हो गई तो सालों पुराना फैमिली सीक्रेट दुनिया के सामने आ जाएगा। और प्रोसिक्यूशन के अनुसार यहीं से इस केस की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 24 अप्रैल 2012, एक नॉर्मल सी शाम, शीना अपनी मां इंद्रानी से मिलने निकली। उसके बाद वो कभी जिंदा नहीं देखी गई। प्रोसिक्यूशन के अनुसार उस दिन शीना को मुंबई में एक कार में बुलाया गया। कार में उसकी मां, उसके फॉर्मर हस्बैंड संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय मौजूद थे। सीबीआई के मुताबिक इसी कार के अंदर शीना को मार दिया गया। उसके बाद उसकी बॉडी को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जंगल ले जाया गया, जहां इलीगली पेट्रोल डालकर बॉडी को जला दिया गया। मर्डर के बाद शीना के फोन से मैसेजेस भेजे गए। राहुल को मैसेज मिला कि शीना रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। ऑफिस को रेजिग्नेशन लेटर्स भेज दिए गए। किसी को बताया कि शीना अमेरिका चली गई, तो किसी को कहा गया कि वो अब्रॉड सेटल हो गई। हर इंसान को अलग अलग कहानियां बताई गई। राहुल लगातार शीना को कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे भी कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि शीना अपनी मर्जी से चली गई। 3 साल तक किसी को ऑफिशियली मर्डर का पता नहीं था। अगस्त 2015, मुंबई पुलिस ने ड्राइवर श्यामवर को इल्लीगल वेपन्स में अरेस्ट किया। पूछताछ के दौरान उसने इलीगली एक पुराने मर्डर का जिक्र किया और नाम लिया शीना बोरा। इसके बाद पुरानी इन्वेस्टिगेशंस दोबारा शुरू हुई। इन्वेस्टिगेटर्स को याद आया कि 2012 में रायगढ़ के जंगल से एक आधी जली हुई स्केलेटन मिली थी। उस वक्त उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उस कंकाल को एग्जामिन किया। डीएनए प्रोफाइलिंग की गई, अवेलेबल बायोलॉजिकल सैंपल से कंपैरिजन हुआ। सीबीआई के मुताबिक फॉरेंसिक एनालिसिस ने कंक्लूड किया कि ये रिमेन शीना बोरा के थे। 3 साल पुरानी मिस्ट्री दोबारा जिंदा हो गई। इसके बाद अरेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ। इंद्रानी मुखर्जी अरेस्ट हुई। फॉर्मर हस्बैंड संजीव खन्ना भी अरेस्ट हुए। ड्राइवर श्यामवर अप्रूवर बन गया और प्रोसिक्यूशन विटनेस बना। बाद में पीटर मुखर्जी को भी कॉन्स्पिरेसी के एलिगेशंस में अरेस्ट किया गया। पीटर ने शुरू से ही अपने इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया था। बाद में उन्हें बेल मिल गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, विटनेस स्टेटमेंट्स और फॉरेंसिक एविडेंसेस का एनालिसिस किया। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि मोटिव फैमिली सीक्रेट और राहुल शीना रिलेशनशिप था। साथ ही फाइनेंशियल और पर्सनल डिस्प्यूट्स को भी पॉसिबल मोटिव बताया गया। डिफेंस ने प्रोसिक्यूशन की थ्योरी को चैलेंज किया और कहा कि एलिगेशंस प्रूव नहीं हुए हैं।
ये केस फॉरेंसिक साइंस का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है। इन्वेस्टिगेशंस में स्केलेटल रिमेन्स की रिकवरी, डीएनए प्रोफाइलिंग, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और विटनेस टेस्टिमनी ने इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्शन दी। ये केस दिखाता है कि फॉरेंसिक साइंस सालों पुराने मिस्ट्री केसेस को भी सॉल्व करने में कितनी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सबसे शॉकिंग बात सिर्फ मर्डर नहीं थी। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि एक माँ ने सालों तक अपनी ही बेटी को दुनिया के सामने अपनी बहन बताया। इसी आइडेंटिटी डिसेप्शन ने इन्वेस्टिगेशंस को भी कंफ्यूज कर दिया। राहुल शीना को ढूंढता रहा, लेकिन हर बार उसके सामने एक नई कहानी रख दी गई। इसी वजह से 3 साल तक किसी को मर्डर का अंदाजा नहीं हुआ। मीडिया ने इस केस को नेशनल हेडलाइन बना दिया। हर हियरिंग के बाद नए रिविलेशन सामने आते रहे। आज भी इस केस का ट्रायल पूरी तरह कंक्लूड नहीं हुआ है। कोर्ट का फाइनल जजमेंट अभी आना बाकी है। इसलिए कानूनी रूप से किसी भी अक्यूज्ड को फाइनल कन्विक्शन से पहले दोषी या निर्दोषी नहीं माना जा सकता। प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस प्रेजेंट कर रहा है, डिफेंस अपना पक्ष रख रहा है। फाइनल फैसला सिर्फ और सिर्फ कोर्ट करेगा। शीना बोरा केस सिर्फ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं था। ये एक फैमिली सीक्रेट, आइडेंटिटी डिसेप्शन और एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन की कहानी थी जिसने पूरे देश को हिला दिया। इसी वजह से ये आज भी इंडिया के सबसे कॉम्प्लेक्स, कंट्रोवर्शियल और हाई प्रोफाइल क्रिमिनल ट्रायल्स में से एक माना जाता है।